Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Students, आज के लेक्चर में हम मियोसिस का इंट्रोडक्शन, फिर मियोसिस 1 और उसकी प्रोफेज 1 इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मियोसिस 1 और मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नंबर है हमारा 5, लेक्चर नंबर 5.19। स्टार्ट करते हैं हम MCQs वाले पोर्शन से। इसमें फर्स्ट जो MCQ है उसमें पूछा गया है हु डिस्कवर्ड मियोसिस। अब इसमें कोई ऐसी कंसेप्चुअल बात नहीं है, ये आपकी बुक में मेंशन है कि किसने जो है मियोसिस को डिस्कवर किया है। ऑप्शंस हैं हमारे पास T.H. मॉर्गन, रॉबर्ट ब्राउन, अगस्ट विजमैन और ऑस्कर हर्टविग। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑस्कर हर्टविग। इसने मियोसिस को डिस्कवर किया था। बाकी साइंटिस्ट जो हैं इनसे भी आप फेमिलियर होंगे, लाइक रॉबर्ट ब्राउन जो है इसने क्या डिस्कवर किया था, इसने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड MCQ की तरफ। अब इसमें पूछा गया दूज सेल्स विच गिव राइज टू गैमीट्स आर कॉल्ड, यानी वो सेल्स जिनसे गैमीट्स बनते हैं। अब ये गैमीट्स क्या हैं? गैमीट्स में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मेल गैमीट्स और दूसरा है हमारे पास फीमेल गैमीट। अब जो मेल गैमीट्स हैं इसमें हमारे पास है स्पर्म्स और जो फीमेल गैमीट है इसमें हमारे पास है एग्स। अब ये हैं हमारे पास ओवरऑल गैमीट्स। आई होप कि आप इनसे फेमिलियर हैं। इनको हम फर्दर सेक्स सेल्स भी कहते हैं। अब वो कह रहे कौन से सेल्स जो हैं वो गैमीट्स बनाते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स जो हैं इनको हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं। तो इनसे गैमीट्स नहीं बनते, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं हमारी बॉडी में, या हम कहते हैं ये मैसेज कन्वे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन है हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स के बारे में आपको पता है कि जो सेंट्रोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स की हेल्प से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों में बनते हैं, तो ये हमारा आंसर जो है नहीं है। इनसे फर्दर स्पिंडल फाइबर से फर्दर जो है गैमीट्स नहीं बनते, लाइक स्पर्म्स एंड एग्स। फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो क्या है, जर्म लाइन सेल्स। अब ये जो जर्म लाइन सेल्स हैं इनसे गैमीट्स बनते हैं, तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें है मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन, कि मियोसिस जो है इसको कब डिस्कवर किया गया। ऑप्शन है 1875, 1876, 1877 एंड 1879। तो जो हमारा आंसर है वो है 1876। और मियोसिस को किसने डिस्कवर किया था? अभी हमने बात की ऑस्कर हर्टविग ने।
अब हम देखते हैं द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज़, मियोसिस की जो लॉन्गेस्ट फेज़ है जिसमें सेल को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो कौन सी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ जिनको आपने जहन में रखना है। अगर हम बात करें सेल साइकिल की, ओवरऑल सेल साइकिल के बारे में पूछा जाए तो उसमें जो लॉन्गेस्ट फेज़ है वो है इंटरफेज़। अगर आपसे पूछा जाए माइटोसिस का, तो माइटोसिस में जो लॉन्गेस्ट फेज़ है वो है प्रोफेज़। अगर आपसे पूछा जाए मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस की लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सी है। हम कहते हैं कि इसमें 4 फेजेस होती हैं। एक है प्रोफेज़ 1, दूसरा मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टीलोफेज़ 1। तो ये मियोसिस 1 की जो फेजेस हैं इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ जो है वो कौन सी है, प्रोफेज़ 1। तो ये हमारा आंसर है। तो मियोसिस में कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है, प्रोफेज़ 1। तो इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, इसमें पूछा गया है द प्रोसेस इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स, एक दूसरे के साथ लाइन अप होते हैं और पेयर्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इस फिनोमिना को हमने पढ़ा था प्रोफेज़ 1 में कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन में अरेंज होते हैं और पेयर्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है टेट्राड। तो टेट्राड जो है ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें हम कहते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है उसमें टोटल जो क्रोमेटिड्स की फॉर्म हैं वो कितने हैं, यानी नंबर कितना है, 4। तो उसको हम कहते हैं टेट्राड। तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो है उसमें जीन्स एक्सचेंज की जाती हैं। किनमें, होमोलोगस जो क्रोमोसोम पेयर है उसमें। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कियासमेटा। तो कियासमेटा जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 2 होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनली हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन डी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो क्रोमोसोम्स का लाइनअप होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में हम देखते हैं द फेज इन विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो है वो अपने सेगमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अब ये जो सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन होते हैं और ये प्रोसेस होता किस में है, ये होता है मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 में। तो हमारा आंसर क्या है, प्रोफेज़ 1। जबकि बाकी जो फेजेस हैं वो हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन ए और बी जो हैं ये तो मियोसिस की फेजेस ही नहीं हैं। ये दोनों किसकी फेजेस हैं, माइटोसिस की। तो इसी वजह से ये हमारा आंसर नहीं है।
अब पीछे बचता है प्रोफेस 1 और प्रोफेस 2। तो जो प्रोफेस 1 है इसमें क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं, हमसे पूछा गया हु डिस्कवर्ड क्रॉसिंग ओवर। अब जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना है इसको किसने डिस्कवर किया? तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस हैं ऑस्कर हार्टविग, रॉबर्ट ब्राउन, अगस्ट विज़बैन और टी.एच. मॉर्गन। ये इन्फॉर्मेशन आपको साइड बॉक्स में दी गई है आपकी बुक में। तो क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमिना है वो किसने डिस्कवर किया था? टी.एच. मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8। इसमें पूछा गया है इन मियोसिस वन डिप्लॉयड सेल, यानी वो सेल जिसमें क्रोमोसोम जो है वो क्या है 2n है, डिवाइड्स इनटू हाउ मैनी हैप्लॉयड सेल्स। अब जो हैप्लॉयड सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है 1n होता है, यानी हाफ होता है। अब इसमें हमने बताना है कि मियोसिस में एक सेल जो है उससे कितने फर्दर न्यू सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कौन से? हैप्लॉयड। तो जो मियोसिस है उसमें फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद ये 2 सेल्स बनाता है। इन सेल्स में भी जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है? डिप्लॉयड। अब ये फर्दर सेल्स जो हैं ये डिवाइड करते हैं और इनसे फर्दर 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं दोनों से। अब ये जो न्यू आते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या है? हैप्लॉयड है, यानी 1n है। ये सारे के सारे सेल्स क्या हैं? हैप्लॉयड है। अब यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मियोसिस में एक सेल से फर्दर न्यू जो सेल्स हैं वो कितने बन रहे हैं? 4। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम बात करते हैं the two non-sister chromatids of homologous chromosomes joins each other at, यानी जिस पॉइंट पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हमारे पास सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स हैं वो एक दूसरे के साथ, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हों। सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पर इमेज में है। अब ए ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है, बी जो है इसमें है काइनेटोकोर। अब ये जो सेंट्रोमियर है इस पर फर्दर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्होंने अटैच होना होता है, जस्ट लाइक दिस वन। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो यहाँ पर तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन है ख्यासमेटा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 4 जो है वो है सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ये तो एक ही क्रोमोसोम के जो 2 आर्म्स हैं उनको हम कहते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी।
अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन मियोसिस के, मियोसिस को डिफाइन करें। सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है, द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड सेल यानी 2n जो सेल है किन में, यूकैरियोटिक सेल्स में, वो डिवाइड करता है टू जनरेट 4 हैप्लॉइड सेल्स जिनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या है 1n। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। अब मियोसिस जो है इसमें फर्दर हमारे पास 2 फेज मेजर फेजेस होती हैं। एक है हमारे पास मियोसिस 1 और दूसरी जो है वो क्या है, मियोसिस 2। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डिफाइन प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस, कि क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस में इसको एक्सप्लेन करें। हम कहते हैं डेफिनेशन में द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं हमारे पास एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर सेकंड क्रोमोसोम है। इस सेंटर में इनका जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। अब एक ही क्रोमोसोम के जो 2 आर्म्स हैं, लाइक ये हमारे पास 2 हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। जबकि एक क्रोमोसोम का एक आर्म और दूसरे का एक आर्म, यानी दोनों क्रोमोसोम्स का एक एक आर्म, ये आपस में क्या कहलाएंगे, इनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का डिफरेंस। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का एक आर्म जो है वो अपना कुछ पार्ट, लाइक इसको हम ब्राउन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये शेयर करता है दूसरे क्रोमोसोम के एक आर्म के साथ, लाइक यहाँ पर, और ये दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें दोनों में ब्राउन और ग्रीन कलर है, इन्होंने ये हाफ हाफ अपना पार्ट जो है वो एक्सचेंज किया है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब प्रोसेस इसमें देखते हैं हम, द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइंस ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ। दीज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड एज कियास्मेटा। अब इसी क्वेश्चन में आपका एक और क्वेश्चन जो है उसका आंसर मुकम्मल हो जाता है। लाइक अगर आपसे पूछ लिया जाए कियास्मेटा के बारे में, तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो डेफिनेशन है जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आंसर के तौर पे। अब फिर फर्दर कहा जा रहा है देन दीज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज दियर सेगमेंट्स, और वो अपना सेगमेंट जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स। तो इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। डिप्लॉयड सेल की डेफिनेशन है द सेल्स इन विच क्रोमोसोम नंबर्स आर इन पेयर्स, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, आर कॉल्ड डिप्लॉयड सेल्स। जबकि दूसरी तरफ जो हैप्लॉयड सेल्स हैं उनमें हम कहते हैं द सेल्स विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स and chromosomes are not in the form of pairs are called haploid cells. अब जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं इनको हम 2n से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और जो 1n है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं हैप्लॉयड सेल्स को।
अब एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, सोमेटिक सेल्स जो हैं वो एग्जाम्पल है किसकी, डिप्लॉयड सेल्स की, और जो जर्म लाइन सेल्स है लाइक स्पर्म्स एंड एग्स, ये किसकी एग्जाम्पल हैं हमारे पास, हैप्लॉयड सेल्स की। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस किन टॉपिक से रिलेटेड, मियोसिस की इंट्रोडक्शन, मियोसिस 1 और इसकी प्रोफेज 1 से रिलेटेड। इन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।